हेलो स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर है वो चल रहा है हमारा पहला चैप्टर क्लास 9th का नंबर सिस्टम्स, राइट। उसमें अभी तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल होते हैं। नंबर लाइन पे हर नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो बेसिकली रैशनल और हर इरैशनल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब हमने बातें कर ली थी। रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि √2, √5, √3। √4 नहीं होगा क्योंकि वो 2 या -2 हो सकता है। रैशनल नंबर्स की हमने बात कर ली थी जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां p और q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और वो जो डिनोमिनेटर होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी में इंक्लूडेड होते हैं इंटीजर्स, इसी में इंक्लूडेड होते हैं होल नंबर्स, इसी में इंक्लूडेड होते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, इंटीजर्स में होल नंबर्स यानी कि इनडायरेक्टली नेचुरल नंबर्स भी। तो रैशनल नंबर्स में अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। √2, √5, √10, √11, √12, √13, √14, √15 इस तरह के जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। और दोनों को मिला के रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरैशनल दोनों को मिला के। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं, नहीं, इरैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो सब हायर स्टडीज की बात है। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रियल नंबर्स होते हैं और रियल में दोनों इंक्लूडेड होते हैं, रैशनल भी प्लस इरैशनल भी। ये आपको बात याद रखनी जरूरी है कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल दोनों होते हैं। फिर हमने नंबर लाइन पे लोकेट करने की बात की थी। रैशनल नंबर्स तो इजी है नंबर लाइन पे लोकेट करना। फिर हमने इरैशनल में हमने √2, √3 और इवन √5 का भी देखा था कि कैसे ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन आपने ली थी, 0 बनाया, यहाँ पे स्केल की हेल्प से 1, 2 कर लिया। यहाँ पे 1 वाले पॉइंट पे, जो 1 वाला पॉइंट है, इस पे आपने एक लाइन खींची, डी से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, मतलब पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ये ऑब्वियसली लाइन खींचोगे और फिर इसको मेजर करके 0 to 1, ये अपनी स्केल से मेजर करके 1 को आपने यहां से रख के, यानी कि अगर मैं इसको ए नाम दे देती हूँ और इसको बी नाम दे देती हूँ 1 वाले पॉइंट को, तो बी पे आपने यहाँ पे रख के एक 1 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की और फिर इसको ए को इससे इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं और इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये जो आ गया था वो √2 आ गया था। कैसे आ गया था, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है कि अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2। तो अगर ये AC है इसका नाम, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो AC हो जाएगा √2। ठीक है, फिर √2 को बेस लेके हमने √3 बनाना भी सीख लिया था। तो आपको जब भी कोई भी √n ड्रॉ करना होगा तो आपको उससे एक नंबर पहले का रूट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे कि √5 ड्रॉ करना है, तो √5 - 1 विच इज √4 विच इज 2, तो वो तो ऑलरेडी आपको नंबर लाइन पे पता होता है। लेकिन अगर √3 ड्रॉ करना है तो आपको √2 पता होना जरूरी है। √3 ड्रॉ करना है तो √2 पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2। ठीक है, आपने यहाँ पे लिया 90 डिग्री का एंगल आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, इसको 1 सेंटीमीटर काटा, ये आ गया रूट। इसको ये अभी हवा में इसको उस पर जमीन पे उतार लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको मेजर करके AC को मेजर करेंगे तो वो आपने इसको नंबर लाइन हमारी ये है, ठीक है, इस पे आप ले आएंगे। मान लो ये आ गया पॉइंट D, जो AD हो गया। अब ये मान लेते हैं √2 हो गया। आपने AC को मेजर किया, वो √2 था, और उसको आपने हवा से जमीन पे उतार लिया। यहाँ से आपने मेजर की इस लाइन को और फिर आपने यहाँ पे वो जहां पे भी आ रहा था जितनी वो लाइन थी वो मार्क कर ली। तो ये AD आपका आ गया √2। अब AD को बेस ले लो, फिर D पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। ठीक है, रूट आपको ये अगर √2 है, ये अगर 1 है, तो इसी को ABC, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये 3 हो गया। AC का स्क्वायर 3 हो गया, AC कितना हो जाएगा, ये √3। पिछली क्लास में हम सब बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ 1 काटा तो फिर उसको हमने 0 वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये आ गया। ये हवा में इसको जमीन पे उतार लिया, 1.732 के करीब हमारा आ जाएगा। इसको से नाम दे दिया E। ठीक है, तो E पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा √3। ये सब हम कल कर चुके हैं और मैंने बोला भी था एक वीडियो मैं कोशिश करूंगी बनाऊंगी जिसमें कि मैं एक्चुअल कंपास से को बनाना, एक अलग से मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करके एक्चुअल कंपास से बनाने को कैसे करना है वो देख ले। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे NCERT की एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 पे। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि आपका जो भी आंसर है, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, उसको जस्टिफाई करो।
ट्रू फॉल्स है। तो फिर उन्होंने ये भी बोला है कि आपका जो मर्जी आंसर हो, लेकिन हमें जस्टिफाई, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स है। सिंपल सी बात की है। तो पहला क्या कहते हैं, पहला पॉइंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर, एवरी मतलब हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। और हमने रियल नंबर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने रियल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें सारे रैशनल प्लस सारे इरेशनल होते हैं, सारे रैशनल प्लस सारे इरेशनल होते हैं। तो क्या हर इरेशनल, क्या एवरी इरेशनल रियल नंबर नहीं हो गया? तो क्या एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर नहीं हो गया? हमने क्या कहा था, रियल नंबर क्या होता है, सारे रैशनल सारे इरेशनल, और ऐसे इनफाइनाइटली रैशनल है, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल है, ठीक है। तो लेकिन वो सारे रियल है। तो क्या आप क्वेश्चन में बोला है कि हर इरेशनल एक रियल नंबर है, तो कहीं ट्रू नहीं हो गया कि हर इरेशनल एक रियल नंबर है? यस। वाई? ठीक है, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ, वाई जस्टिफाई कैसे करोगे, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल, real number consists of all the rational numbers as well as all the irrational numbers। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में ना सिर्फ रैशनल नंबर्स आते हैं, बल्कि सारे के सारे irrational numbers भी आते हैं। Every irrational number is a real number, yes, because real number consists of all the rational numbers as well as all irrational numbers। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो सिंपल है कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, यस। अगर यहाँ क्वेश्चन आता कि हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर है, तो यस, हर रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, हर इरेशनल नंबर भी रियल है, क्योंकि रियल नंबर है ही क्या, रैशनल प्लस इरेशनल। क्योंकि रियल नंबर है ही क्या, रैशनल प्लस इरेशनल। ओके, तो ये जो √2 √5 है, अगर कोई आपसे कह दे √2 एक इरेशनल है या √2 एक रियल है, यस ये रियल है भाई, ये भी रियल है। ये इरेशनल तो है, लेकिन ये रियल है, क्योंकि रियल में इरेशनल रैशनल दोनों आते हैं। ठीक है, रियल में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। हमें √-5 अगर कोई कह दे, क्या ये रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे हायर क्लासेस में। तो √-5, √-2, √-3 ये नहीं आएंगे, लेकिन सिंपली नेचुरल नंबर है रूट के अंदर, या 2√5 है, ठीक है, 3√5 है, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल है। और इरेशनल जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एज वेल एज ऑल इरेशनल नंबर्स। ओके, अब सेकेंड वाला देखते हैं, इसका सेकेंड ट्रू फॉल्स क्या कहता है। कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से सोचना। कहते हैं कि एवरी पॉइंट, देखो मैं क्वेश्चन क्यों लिखती हूँ मैंने आपको बताया था, और आप लोग भी अगर क्वेश्चन लिखोगे ना, यू विल रियलाइज कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग चीजों की बढ़ गई। क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें ना इन डेप्थ पता चलती है, एक वर्ड की वैल्यू पता चलती है कि एक वर्ड जो हम लिख रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। जब आप एल्जेब्रा करोगे, जब आप लीनियर इक्वेशंस की स्टेटमेंट सम्स करोगे, आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना मतलब इजीली चीजें समझ आती है लिखने से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म √m। √m, जहां पे m क्या है, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है, जहां पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। कहते हैं नंबर लाइन पे हर नंबर, हमें तो पता है नंबर लाइन पे ये तो मैं इनफाइनाइटली मैनी है, इनके बीच में 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी है, ये आपको पता है। मैं सिर्फ अभी इंटीजर्स लिख रही हूँ, लेकिन इस पे हर रैशनल और हर इरेशनल, √2 भी है, √3 भी है, √5 भी है, सब कुछ इस नंबर लाइन पे है। ठीक है, सब कुछ। तो उन्होंने क्या बोला है, वो कह रहे हैं, मैं नंबर लाइन इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि इस नंबर लाइन पे सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1/2 होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे 1/3 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो √2 होगा, 1.41 के करीब यहाँ पे √2 होगा, ओके, 1.732 के करीब √3 होगा, एंड सो ऑन। उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, कहते हैं हर पॉइंट, वर्ड है एवरी,
वर्ड क्या है? एवरी, कि एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, हर पॉइंट नंबर लाइन पे रूट एम की फॉर्म में होगा, और जहां पर रूट ये है क्या है? नेचुरल नंबर है। तो एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, कि हर नंबर जो है वो रूट एम की फॉर्म में ही हो, हर नंबर। सोच के देख, नेगेटिव नंबर्स का क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -1/2 भी होगा कहीं पे। ठीक है, तो क्या हर सिर्फ नेचुरल नंबर्स को अगर हम लें, वैसे भी आप सोचो, सिर्फ नेचुरल नंबर का हो गया 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, लेकिन इसमें अपॉन वाले कहाँ गए? ठीक है, अपॉन वाले रैशनल नंबर्स कहाँ गए? ठीक है, 1/4 अगर मैं लूं, उसका स्क्वायर रूट 1/2 आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेने को कह रहे हैं, तो p/q भी लेने को नहीं कह रहे। इतने सारे नंबर्स उन्होंने छोड़ दिए, इतने सारे नेगेटिव नंबर्स इन्होंने छोड़ दिए, इतने सारे अपॉन वाले नंबर छोड़ दिए। राइट, तो हर नंबर सिर्फ इस फॉर्म में है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। सम ऑफ द नंबर्स कैन बी, सम ऑफ द नंबर्स, राइट, बट उन्होंने वर्ड क्या यूज कर लिया? एवरी पॉइंट। उन्होंने क्या वर्ड यूज कर लिया? कि जो एवरी पॉइंट है नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में ही होगा, जहां पे एम क्या है, और एम भी उन्होंने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ नेचुरल नंबर है, एम सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो एक और जीरो की बात करो जरा, जीरो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इन्होंने जीरो को सीधा सीधा एक्सक्लूड कर दिया। एम उन्होंने बोला नेचुरल नंबर है, और जीरो आपको पता है नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो होल नंबर है। तो जीरो को उन्होंने सीधा सीधा एक्सक्लूड कर दिया, और जीरो तो हमें पता है डेफिनेटली नंबर लाइन पे है। ठीक है, इसमें उन्होंने एम को सिर्फ नेचुरल नंबर लिया है, इन्होंने अपॉन p/q की फॉर्म वाले नंबर्स नहीं लिए, तो वो सारे छूट गए। तो इसमें बहुत सारे नंबर छूट गए। तो यानी कि जो एवरी वर्ड है कि एवरी, तो इट इज नॉट फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, यानी कि इट इज फॉल्स, कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन जो है इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई इट इज नॉट ट्रू? बिकॉज जो the points on the number line also includes negative numbers, it also includes zero which has been excluded here, right? It all because it excludes zero which is on the number line, and it excludes numbers in the form of p/q also. Okay, so every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number, is not true, is not true. अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है? इसका थर्ड पार्ट क्या है? कहते हैं एवरी रियल नंबर। देखो, ये ना किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। कहते हैं हर रियल नंबर रैशनल नंबर है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल प्लस इररेशनल। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हर, एवरी वर्ड है एवरी, कि एवरी रियल नंबर एक इररेशनल नंबर होता है। क्या ट्रू हो सकता है? हमने क्या पढ़ा था? रियल में तो रैशनल प्लस इररेशनल दोनों है, रियल में तो रैशनल प्लस इररेशनल दोनों है, लेकिन ये कह रहे हैं हर रियल नंबर इररेशनल है। क्या ये फॉल्स नहीं हो जाएगी स्टेटमेंट? क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाएगी? व्हाई? बिकॉज रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द rational numbers as well besides all the irrational numbers, because real numbers includes all the rational numbers as well. Real numbers includes all the irrational numbers but as well as all the rational numbers. और ये कह रहे हैं हर रियल नंबर irrational है, हर रियल नंबर नहीं है। कुछ रियल नंबर इरेशनल है, कुछ रियल नंबर रैशनल भी है, बहुत सारे रैशनल है, बहुत सारे इरेशनल है। तो ये चीज फॉल्स हो जाएगी, एंड यू विल सिंपली राइट बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल नंबर्स एज वेल। रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल नंबर्स एज वेल। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसके तीनों के तीनों पार्ट्स ट्रू और फॉल्स के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 कहते हैं are the square roots of all positive, word है all। देखो जब लिखते हैं तो ध्यान भी रहता है चीज, क्या वर्ड लिखा है उन्होंने? ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। हमें ध्यान से देखना चीज को। क्वेश्चन मार्क पूछा उन्होंने, इफ नॉट, फिर आगे कहते हैं इफ नॉट,
अगर ऐसा नहीं, अगर आप मना कर रहे हैं तो हमें एक एग्जाम्पल दीजिए, हमें एक एग्जाम्पल दीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट। किसका एग्जाम्पल दीजिए? ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो बहुत इजी है ये। ध्यान से अब दोबारा से देखते हैं पहले स्टेटमेंट को। पहले तो कहते हैं कि क्या स्क्वायर रूट्स सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल है? पहले तो देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। वर्ड क्या आया? पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स देखते हैं क्या होते हैं, फिर उनके स्क्वायर रूट देखते हैं क्या होते हैं, फिर देखते हैं क्या वो इरेशनल है। 3 बातें मैंने आपको बताई। देखो लिखने से क्या समझ आया आपको? पहले तो देखना है पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स हैं, और क्या वो जो अंक का रिजल्ट आता है स्क्वायर रूट लेके पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या वो इरेशनल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स सिंपली क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ही तो होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये सारे, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये सारे, प्लस एक 0 भी आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। अब इन्होंने क्या बोला? इनका स्क्वायर रूट। ये तो बोला पॉजिटिव इंटीजर, उनका स्क्वायर रूट, और फिर क्या वो इरेशनल है, तो रूट 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 भी आ सकता है, +-1 1 का भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी हम सिंपल करते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 4 2 आ जाएगा, -2 भी आ सकता है, डजंट मैटर। रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 3 आ जाएगा, +-3। ठीक है, इसी तरह से रूट 16 देखना आ जाएगा, +-4, रूट 25। अभी मैं सिंपली पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ। तो हमने पहले बोला, उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिए, फिर उन्होंने बोला उनका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट ले लिया। फिर वो कह रहे हैं कि सारे वो इरेशनल है। क्या वो सारे इरेशनल है? क्या 1 इरेशनल है या -1 इरेशनल है? नो, ये तो रैशनल है। ठीक है, क्या रूट 2 इरेशनल है? यस। क्या रूट 3 इरेशनल है? यस। लेकिन 2 क्या है? रैशनल है। रूट 5 इरेशनल, रूट 6 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, रूट 8 इरेशनल, लेकिन रूट 9 क्या आ गया? फिर से रैशनल आ गया। रूट 16 क्या आ गया? फिर से रैशनल आ गया। रूट 25 क्या आ गया? फिर से रैशनल आ गया। तो क्योंकि नेवर एंडिंग है ना ये नेचुरल नंबर्स, और फिर उनके तो इन्होंने हमें जनरलाइज कर दी। इन्होंने क्वेश्चन में बोला हमें कि स्क्वायर रूट्स जो हैं, इन्होंने बोला कि जो स्क्वायर रूट्स हैं सभी वर्ड है ऑल, वर्ड क्या है? ऑल। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या स्क्वायर रूट्स इरेशनल हैं? तो आप बोलोगे नो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा सभी पॉजिटिव, 16 एक पॉजिटिव है, इंटीजर है, और उसका स्क्वायर रूट अगर हम ले रहे हैं तो वो या तो +4 आएगा या -4 आएगा। और ये दोनों +4 भी और -4 भी, ये तो रैशनल है। क्यों? क्योंकि इंटीजर है। +4 को 4/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, -4 को -1/4 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो रैशनल है ना, +4 भी रैशनल है, -4 भी रैशनल है। इसी तरह से रूट 25, वो भी +-5 आ जाएगा, तो 5 कैन बी रिटन एज 5/1 और -5/1 वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब रैशनल आ रहे हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है। कुछ के तो है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो रूट 2 ही रह रहा है, वो इरेशनल है। रूट 3 का भी करेंगे, लेकिन जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 49, रूट 36, रूट 64, रूट 100, ये सब तो क्या है? ये सब तो रैशनल है। तो हमने आंसर दिया, पहले पार्ट का आंसर दिया कि नो। फिर उन्होंने क्या बोला? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो एक ऐसे नंबर बता दो जिसका स्क्वायर रूट रैशनल आ रहा है। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बता दो, पॉजिटिव नंबर बता दो जिसका स्क्वायर रूट रैशनल आ रहा है। तो कुछ भी बोल दो, रूट 4 बोल दो, +-2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल which is rational, which is rational, रूट 16 which is rational। कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कितने भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने आपकी देखनी है कि आपको कितनी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से वो फ्रेम करते हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी देख रहे हैं वो, कि हमने बोला कि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं,
कि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं किसके, सारे के सारे, ऑल वर्ड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो इरेशनल होते हैं। तो हमने देखा नहीं नहीं ये तो गलत बता रहे हैं जी, तो हमने बोल दिया नो, हमारा आंसर है नो। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। फिर उन्होंने बोला अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दे दो ना भाई, एग्जाम्पल दे दो भाई कि जिसके रैशनल आ जाते हैं। हम कह रहे हैं रैशनल है, फिर आपने बोला नहीं है, तो ऐसा हमें एग्जांपल दे दो कि जिसका स्क्वायर रूट ले और वो रैशनल आ गया। तो हमने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो बहुत सारे हम तो बता सकते हैं, हम तो बहुत सारे बता सकते हैं, ले लीजिए √4 उसका स्क्वायर रूट लिख करेंगे तो +-2 आएगा जो कि रैशनल है, √9 √16 √25 √36 बहुत सारे। फिर और सीबीएसई को पता चल गया कि हाँ भाई आपको समझ आ गई। ठीक है, तो दिस फिनिशेस एक क्लासरूम एक्टिविटी है, वो इतना वो नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई है एनसीईआरटी की। ओके, एंड कीप स्टडिंग, 20 मिनट्स ऑफ मैथ्स डेली इज मोर देन इनफ। ठीक है, कीप स्टडिंग एंड शेयर it with your friends also. Okay, subscribe to the channel and share it with your friends also. Okay, so take care, bye.